Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine by the grace of Allah. Students, we are trying our best in the pandemic situation, so it's your responsibility to cooperate with us. I hope your class teacher has acknowledged about Tarbiyah. So let's start our lecture. Open your biology book, chapter number 3, that is biodiversity, and page number 31. Students, concentrate on your lecture. If any question arises in your mind, please note it and ask at the end of the lecture. As bio mean life and diversity mean the variety, biodiversity the variety of the living organism. In this chapter we learn that the diversity of the organism, there are the 10 million organism, about 10 million organism on the earth, and 1/3 पोर्शन जो है वो इसका अभी तक डिस्कवर हुआ है, जो कि कैटलॉग है, जिसका कैटलॉग मीन के जिसका रिकॉर्ड जो है वो साइंटिस्ट के पास है, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग 1/3 जो है वो डिस्कवर किया कि 10 मिलियन का हम थर्ड पार्ट लें, 1/3। ओके, तो हम अब इस चैप्टर के एक दफ़ा रिव्यू देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे। अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 1 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। उसमें क्या किया था कि ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर लिया था, जो कि क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी थे। और इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को जो इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की हम बिना पे उन्हें डिफरेंट जो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनमें उसका हम एम देखेंगे कि क्या इसका एम क्या है क्लासिफिकेशन का, साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म को कैसे देते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, और कैसे ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम है उसको देने का उसका मकसद क्या है। You know the term about bio, as you know that the bio mean the life and diversity mean the variety. Variety means आपने देखा variety के क्या मतलब होता है, डिफरेंट टाइम उस टाइप्स, इसकी इकसाम हो गई इसकी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की अगर देखें तो बायो का हमने किया लाइफ, और वैरायटी अब क्या है, वैरायटी हम किस चीज़ में वैरायटी ले सकते हैं, वैरायटी ये हो सकती है विद इन दी स्पीशी एंड उमंग दी स्पीशी। वैरायटी क्या है, वैरायटी विद इन दी स्पीशी एंड उमंग दी स्पीशी। अगर हम वैरायटी विद इन दी स्पीशीज़ देखते हैं, वैरायटी विद इन दी स्पीशीज़, तो इसका क्या मतलब होगा विद इन दी स्पीशीज़, लाइक अ कैट, और अगर कैट एंड कैट के एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 टाइप्स के हम कैट देख रहे हैं, दोनों की स्पीशी कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, विद इन दी स्पीशीज़ की एग्जांपल होगी। और अगर हम एक कैट और एक डॉग की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये क्या है, अमंग, क्योंकि ये 2 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं, तो हम ये क्या बोलेंगे, अमंग दी स्पीशी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी, कि वैरायटी को मेजर करना, इट इज़ मेजर ऑफ वैरायटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अगर हम नेक्स्ट में इसके देखते हैं कि इसकी टाइप क्या है, बायोडाइवर्सिटी कितनी हमारे पास टाइप्स हैं, कि बायोडाइवर्सिटी का आपको मैंने बताया कि वैरायटी विद इन द स्पीशी और अमंग द स्पीशी, वैरायटी ऑफ लाइफ में क्या आ जाएंगे, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स इसमें क्या हो जाएंगी, इसमें 2 टाइप्स इसकी आ जाएंगी। अगर ये फ्लोरा हो गई, फ्लोरा एंड फाना, जो कि आपकी बुक में नोट डाउन है। अगर हम फ्लोरा में देखते हैं, तो फ्लोरा में हमारी कौन सी स्पीशीज़ आ जाती हैं, जैसे फ्लावर्स से आप याद रख सकते हैं कि फ्लोरा में हमारी प्लांट स्पीशीज़ आ जाती हैं, और फौना में हमारी जो एनिमल्स की स्पीशी होती हैं, एनिमल की स्पीशी डाइवर्सिटी हो सकती है, वो आ जाती है, फौना में आ जाती है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो फैक्टर देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट आ रहे हैं, या फिर डिपेंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं। डिपेंडेंस जो होती है बायोडाइवर्सिटी की इन फैक्टर पे होती है। सबसे जो पहला हमारा फैक्टर है, क्या इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट। अब आप देखेंगे
ये हमने पाक स्टडीज़ में भी पढ़ा हमने कि कैसे जो क्लाइमेट है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी डाइवर्सिटी को, हमारे एनिमल्स को कैसे ये इफ़ेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात आपने ये तो ह्यूमन बीइंग पे क्लाइमेट कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो ये प्लांट और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी तो इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा दूसरा हमारा फैक्टर आ जाता है सॉइल, जो कि इंपॉर्टेंट मीडियम है फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो ये हमारी प्लांट की डाइवर्सिटी पे तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके बाद ये एनिमल्स पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड वन आएगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का आपको पता है कि एल्टीट्यूड क्या है, कि ऊंचाई। ये जो बायोडाइवर्सिटी का फैक्टर है कि कितनी ऊंचाई पे कौन से प्लांट है, और इसके अलावा वो जैसे उधर क्या टेम्परेचर होगा और अगर लैटीट्यूड पे है तो उधर क्या टेम्परेचर है, इसके लिहाज से जो बायोडाइवर्सिटी पे फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ स्पीशी, कि कौन सी स्पीशी है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या उसका रोल है, क्या उसकी डिपेंडेंस के लिए उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, ये सारी आ जाएंगी। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट है। इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, आपने पढ़ा है इक्वेटर। इक्वेटर आपने पढ़ा है कि मिड लाइन है जो कि अर्थ को डिवाइड करती है। तो हम जो नियर द इक्वेटर के नियर जो पोर्शन, इसको हम क्या करेंगे, ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। इसके जो नियर रीजन्स हैं, लाइक ट्रॉपिक रीजन हो गया, टेम्परेट रीजन, और कह रहे हैं पोलर रीजन। अब जो हमारे पास रिचेस्ट आ गई हैं स्पीशीज़, बायोडाइवर्सिटी जिधर रिचेस्ट है वो क्या है, ट्रॉपिक रीजन में। और जो सम ऑफ जो डिवाइड है, सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो टेम्परेट रीजन में। एंड देन जो फ्यू वन कह लें वो है पोलर रीजन में प्रेजेंट है। अगर हम एवोल्यूशन देखें इसकी अकॉर्डिंग टू हमारी बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारी बुक के नोट डाउन है, तो एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव इसके देखें तो क्या है कि हमारे 4 बिलियन ईयर्स अगो जो साइंटिस्ट की एवोल्यूशन उन्होंने की थी, वो कहते हैं कि अभी भी जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रॉपर नहीं है कि ह्यूमन क्या बैक्टीरिया से बना है या किसी भी, ये जो सारे हैं ये साइंटिस्ट के एविडेंसेस हैं। ये जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कह ली ह्यूमन बीइंग जिधर से अराइज हुआ है, ये सब अभी तक एविडेंसेस हैं। लाइक नेक्स्ट हमारा पेज ओपन करेंगे तो उस पर हेडिंग हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी हमारी किस किस फील्ड में इम्पॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले ट्रीज़ के बेनिफिट कौन नहीं जानता, ट्रीज़ के बेनिफिट क्या हैं। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रीज़ हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें डिज़ाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो फर्नीचर वगैरह के लिए हैं वो हमें जो भी वुड चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं। हमें मेडिसिन चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये हमें ड्रग्स प्रोवाइड करने के लिए भी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। अगर हम अपनी केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को देखें तो इसमें भी बायोडाइवर्सिटी क्या है, अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या कहती है, जैसे हमारे देखें क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी अपने इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। ये हमारी रिसाइकलिंग करती है न्यूट्रिएंट को। ओके, जो हमने अभी जो भी अपने लेक्चर में पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, एक दफ़ा एक समरी दे लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम एक चैप्टर में रिव्यू क्या करेंगे, पूरा हमने देखा कि एक चैप्टर में हमारे क्या क्या एम्स हैं, क्या हमने क्लासिफिकेशंस देखनी है, क्या करना है। इसके अलावा हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया, फैक्टर देखे कौन से फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखी कौन से रीजन पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, एवोल्यूशन देखी, इसकी एविडेंसेस। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। इसके अलावा आपने इस सारे लेक्चर को लर्न करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, होमवर्क में आपने करना है, होमवर्क आपका टास्क है, आपने बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस लिखनी है। ठीक है, आपने इसके अलावा डिफाइन बायोडाइवर्सिटी नंबर 1 पे आपने ये क्वेश्चन करना है। एंड नंबर 2 है आपका कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपकी बुक पे अभी नोट डाउन है सारा, तो आपने क्या करना है, इसके पॉइंट्स बनाने हैं और अपनी नोटबुक पे करके आपने ये मुझे काम अपना सेंड करना है आज ही।
जैसा कि हमारा एक स्टेम बेस्ड स्कूल है, वो अपने हर लेक्चर को क्या इस्लाम के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर हम आज के लेक्चर को बायोडाइवर्सिटी को इस्लाम के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने कितनी महलूक को पैदा किया। और हर जो जितनी भी महलूक हैं, जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, सारे क्या हैं कि एक दूसरे से मुख्तलिफ अशकाल में पैदा किए गए हैं। बेशक हमारा साइंस के रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारा सेल एक है, लेकिन हर एक को क्या है कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट अशकाल में पैदा किया है। हर एक एक जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। Allah also hint at the method of the development of animal including human being. Allah created what he wants, created by only one word kun. Allah has created every animal from water, then some of them creep up over their bellies, other walk on two legs and other on four. Allah creates what he pleases. As these verses describes the common region and modification of organism and support the modern concept of classification, as you read in this lecture and you again learn in this chapter, at last I want to say, students, we are missing you so much. We want to stay in touch with you. Please respond the lecture as you respond in your class. If you don't understand anything, please ask freely. Have a nice day and care yourself and your loved ones. Allah Hafiz.